Hello everyone, welcome back to my channel Math Theme. Today we are going to start some important problems based on second form of LMVT. तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के अंतर्गत आज हम लोग लेक्चर 9 के अंतर्गत जो है हम लोग आज LMVT से रिलेटेड मतलब LMVT का जो सेकेंड फॉर्म हमने पिछले लेक्चर में किया था उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को हम लोग जो है इस लेक्चर के अंतर्गत क्या है करेंगे। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस लेक्चर को देखने से पहले हम लोग उसके जो इसका जो सेकेंड फॉर्म था LMVT का, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। सेकेंड फॉर्म क्या था, देखो इसमें क्या था कि f(x) हमारे पास एक फंक्शन था। ठीक है, फंक्शन में दो क्राइटेरिया था। पहला यही था कि वो कंटिन्यूअस होता था किसी एक क्लोज इंटरवल में, और ये जो है ना डिफरेंशिएबल होता था किसी एक ओपन इंटरवल में। इतना होता था। उसके बाद जो है ना इसमें क्या था कि थीटा का वैल्यू आता था। अब वो इस तरह से होता था कि वो 1 से इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, लेते थे। मतलब कि थीटा की जो वैल्यू इसके अंतर्गत आता था वो हमेशा क्या आता था, 0 और 1 के बीच में आता था। ना ही 0 से कम आता था और ना ही 0 से बड़ा आता था। एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू जो है ना 0 और 1 के बीच में ही आता था। ठीक है, तो हम लोग इसी पे, और इसका जो थ्योरम था वो क्या था कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है और जो इंटरवल हम लोग लेते थे गाइस, जैसे मान लो a और b यहाँ पे होता था, मतलब इसमें LMVT में। इसका सेकेंड फॉर्म में हमने बताया था इंटरवल जो लेते हैं वो ये लेते हैं और ये प्लस क्या लेते हैं, एच लेते हैं। इस तरह से हम लोग इसके इंटरवल को क्या करते हैं, मेंशन करते थे, है ना। चलिए, तो हम लोग इसमें आज करेंगे क्या कि इसी से कंपेरिजन होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो अगर मान लीजिए हमारे पास a और a प्लस एच है, तो वो इसी तरह से हमने बताया था कि a और a प्लस एच का मतलब इस तरह से कुछ होता है कि a हमारे पास कोई एक नंबर है और a प्लस एच उससे थोड़ा सा एक बड़ा नंबर है, और उन दोनों के बीच में थीटा का वैल्यू आता है कहीं पे। ठीक है, जो इस तरह से इंटरवल में क्या करता है, लाई करता है। और इसका जो हम लोग बताया था स्टेटमेंट क्या आया था, तो वो आता था ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच। इसी का यूज करेंगे हम लोग आज इस पूरे क्लास में, है ना। और इस पर क्या करेंगे, इसके बेस्ट प्रॉब्लम को करेंगे। तो लिस्ट स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड थीटा फॉर द मीन वैल्यू थ्योरम। गाइज हमने बताया था कि मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग जो है ना दो तरीके से लेते हैं, जिसमें पहला हमने बताया था रोल्स थ्योरम को लेते हैं और सेकंड क्या था, लैग्रांज को लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम बोला जाता है। बट हम लोग क्या किए कि जो थीटा का जो चर्चा होता है वो रोल्स में कहीं तो था नहीं, और लैग्रांज का जो फर्स्ट फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा उसमें भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि थीटा से रिलेटेड जब भी कभी आ जाए मीन वैल्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम को करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो बस इसमें इसका सेकेंड फॉर्म के हिसाब से ही थिंक करना है ना। चलो तो देखो, फाइंड थीटा फॉर द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस पी। कहने का मतलब है कि इसमें जो है ना वो इंटरवल इस तरह से नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें इंटरवल, इसमें देखो इंटरवल इस क्वेश्चन में जो है नहीं दिया हुआ है। तो जब इंटरवल नहीं दिया हुआ है तब कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, जब इंटरवल आ जाता है तो कैसे बनाते हैं। हम लोग दोनों तरह से है ना इसको अप्रोच करने के लिए इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग क्या है सीखने वाले हैं। क्लियर, तो चलो इसे हम स्टार्ट करते हैं। गिवन फंक्शन इज, फंक्शन क्या हमारे पास अपने पास दे रखा है, वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस पी। देखो गाइस ये हमारे पास फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स फाइंड कर देते हैं। एफ डैश एक्स का जो होता है मतलब क्या, वो डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स का। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ध्यान रखना ये फंक्शन जो एक्स में दिया गया, एक्स यहाँ पे वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, जो यहाँ पे हमारे पास लेते हैं रिस्पेक्टिव। क्लियर, और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एम एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2mx होगा, है ना। देखो ये 2 है वो इधर आ जाएगा, तो 2mx और प्लस nx का तो सिर्फ क्या आएगा, n आएगा, है ना। इसके बाद क्या करना होगा हम लोगों को, सिंपल है। देखो जैसे हमारे पास हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो एम एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा 2mx होगा, क्योंकि वो एक्स की पावर n का रूल लगता है, तो 2 आगे आ जाएगा, mx होगा, और प्लस nx का करेंगे तो x का 1 होता है, n हमारे पास यहाँ आएगा, p यहाँ पे कांस्टेंट है 0 हो गया। क्लियर, चलो अब देखो, अब यहाँ से हमें क्या देखना है कि सबसे पहले हम लोग दो कंडीशन जो पढ़े थे, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, तो वो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब पोलोमियल फंक्शन है। क्लियरली एफ ऑफ एक्स बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल, ये जो हमारे पास क्या है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है ना।
being a polynomial function, so it will continuous and differentiable, continuous and differentiable at all x। ये जो है गाइज सभी x के लिए जो है ना हमारे जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। क्लियर। और डिफरेंशिएबल क्यों होगा, क्योंकि इसका एवरेज x एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग कह देंगे कि फंक्शन जो है क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारे पास ये दो कंडीशंस आते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू इन दोनों के बीच थीटा आता है। क्लियर। तो सो यहाँ पे मैं लिख दूँ ऑल द कंडीशंस ऑफ LMVT are satisfied, so there will at least one value of theta। किस तरह से होता है तो उसे हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, सच दैट वो इस तरीके से होता है कि इस स्टेटमेंट को हम अगेन यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे, है ना। चलो तो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस थीटा एच। तो अपने को यहाँ पे कर दिया गया। देखो अब अगर हम यहाँ पे ये जो लाइन लिखे हैं यहाँ पे नेसेसरी नहीं है लिखना, अगर लिख भी दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। क्यों, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोल दिया मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब है कि वो एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी ऐसा पूछा है, वो थीटा की वैल्यू, है ना। तो बस चलो तो हम इसे इरेज करते हैं। अब यहाँ से हम लोग लेते हैं फंक्शन के हिसाब से क्या होगा। तो देखो हम लोगों को जो है ना यहाँ से इन दोनों का तो ज़रूरत पड़ेगा, और ये सब हम लोगों यहाँ से इसका हम वैल्यू किधर नोट डाउन करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है हमारे पास, देखो गाइज एक्चुअली हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या ना, जैसे हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है इनका मतलब सेकंड फॉर्म इसका LMVT का, ठीक है। तो उस पर क्या करना वो हम लोगों को वर्कआउट तो इसी से करना है, बट यहाँ पे याद रखना है इसे हम लोग क्या करेंगे कि f है, f का मतलब होता है कि मेन फंक्शन जो है यहाँ पे देखो बढ़ते हैं तो एफ डैश है, तो एफ डैश का मतलब कि जो इसका डेरिवेटिव वाला फंक्शन है वो हो गया। तो हम लोग जब इसको लेंगे तो वो ये वाला फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, और जब हम लोग इन दोनों की जगह पे एफ वाला लेंगे ना तो वो इस फंक्शन का यूज करके चलना होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। दिस इम्प्लाइज, समझना एफ ऑफ ए प्लस एच है तो हमारे पास ये फंक्शन है, फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, एम एक्स स्क्वायर है। तो एम को छोड़ेंगे हम लोग, और एक्स स्क्वायर का मतलब कि ए प्लस एच है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए प्लस एच रखेंगे, ये ऐसे प्लस एन एक्स है तो एन इंटू और एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, ए प्लस एच फिर से, तो ये प्लस एच आएगा और प्लस का क्या रह जाएगा हमारे पास पी, ठीक है। इसकी बात हो गया इज इक्वल टू, अब क्या करना होगा, एफ ए है, एफ ए का मतलब फिर से इस फंक्शन में ए पुट करना होगा। जैसे ही यहाँ पे ए पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए प्लस एच हुआ, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए। तो यहाँ ये जैसे ही पुट करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर एम, देखो यहाँ ए रखेंगे तो ए स्क्वायर एम होगा, और प्लस यहाँ से आ जाएगा एन ए और प्लस का पी। क्लियर, यहाँ पे आ गया प्लस, प्लस लिखेंगे, ये तो ऊपर था। अब देखो इसे है ना एच को यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, और यहाँ से है एफ डैश, एफ डैश का मतलब कि अब हमको जो है ना इस फंक्शन में पुट करना पड़ेगा 2mx प्लस एन में क्या, ए प्लस थीटा एच, कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ एक्स है। तो देखो यहाँ से 2m को हम लोग लेते हैं ब्रैकेट में, और x को जगह पे रखेंगे प्लस थीटा एच ऐसे, और प्लस का जो n है गाइज वो रह जाएगा। बस इसी को अपने सिंप्लीफाई करना है, और थीटा की वैल्यू जो है ना जो हम लोग को चाहिए वो आएगा। चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसका सिंप्लीफिकेशन किस तरह से होगा वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे m है ए प्लस एच का होल स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने ब्रेक किया, इसे रहने देते हैं। यहाँ से आएगा स्क्वायर एम प्लस एन ए प्लस पी। अब यहाँ समझते एच का मल्टीप्लाई करते जाते हैं दोनों तरफ, है ना। तो देखो 2a
मतलब 2m a और h है, तो यहाँ से आ जाएगा 2am h और प्लस यहाँ पे थीटा है, h की मल्टीप्लाई होगा 2m के साथ में, तो क्या आएगा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसे, देख लो 2m थीटा h स्क्वायर और प्लस जो n दिख रहा है ना वो h है, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा nh। आप समझते हैं गाइज, यहाँ पे मिस्टेक होगा तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। देखो h की वैल्यू हमने यहाँ पे डाला जैसे ही, तो 2mah, चलो सही है। h की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे डाला तो क्या हुआ, 2m थीटा h है तो h स्क्वायर आएगा, तो 2m थीटा h स्क्वायर प्लस h, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर m प्लस mh स्क्वायर प्लस 2amh प्लस यहाँ से आएगा na प्लस NH प्लस का P है इक्वल टू यहाँ से a स्क्वायर m प्लस यहाँ से Na प्लस P प्लस यहाँ से आएगा 2amh प्लस 2m थीटा h स्क्वायर प्लस NH, है ना। अब देखते हैं दोनों तरफ यहाँ इक्वल टू है, दोनों तरफ जो भी कैंसिल होगा उसे कैंसिल करते हैं। a स्क्वायर m है, यहाँ पे भी a स्क्वायर m कट जाएगा और यहाँ से Na है, यहाँ पे भी Na है, P से P कट जाएगा, NH से NH कट जाएगा और 2amh से ये भी कट जाएगा। तो अपने के पास क्या बचा, हमारे पास एक तो ये बच रहा है, साथ ही साथ ये बच रहा है, तो यहाँ से लिखना होगा हम लोगों को mh स्क्वायर इज इक्वल टू 2m थीटा h स्क्वायर। और गाइज यहाँ पे m से m भी कट जाएगा और h स्क्वायर से h स्क्वायर भी कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू 2 थीटा, तो अपने के पास थीटा की जो वैल्यू होगा वो 1 अपॉन कितना आएगा 2। तो हम लोग को यहाँ पर नोट डाउन करना होगा कि क्लियरली थीटा बिलोंगिंग टू द इंटरवल 0,1, ठीक है। मतलब इसे इस तरह से लिख देते हैं हम लोग कि थीटा इक्वल टू जो हम लोगों ने 1/2 लाया वो बिलोंग कर रहा है 0,1 को, क्लियर। तो हेंस द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 1/2, ये हो गया गाइस आंसर इस क्वेश्चन का, क्लियर। तो चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो गाइज हम लोग जो है ना सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन अभी अप्रोच किया तो उसमें क्या था, यहाँ पे इंटरवल की वैल्यू नहीं दे रखा था और इस क्वेश्चन में इंटरवल दे रखा है यहाँ पे, तो हम लोग इसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड थीटा फॉर द मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम के लिए थीटा की वैल्यू फाइंड करना हम लोगों को फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, और फंक्शन अपने को क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12। तो इस फंक्शन के लिए हम लोगों को थीटा की वैल्यू फाइंड करना है इन द इंटरवल 0 और 1 के बीच में। तो हम लोग को तो पता ही है एलएमवीटी से कि जब थीटा की वैल्यू आता है वो हमेशा कहाँ होता है 0 और 1 के रेंज में आता है, क्लियर। तो चलो इसे देखते हैं किस तरह से बनेगा सॉल्यूशन। गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना है 12 है ना। तो यहाँ से हम बताए थे कि एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं 6x माइनस 5, क्लियर। अब यहाँ से क्या करना होगा हम लोगों को, जैसे ही हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो इस फंक्शन का कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। क्लियरली एफ ऑफ एक्स विल कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल in the given interval। जो भी इंटरवल दिया हुआ है उसमें ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, क्लियर। तो अब हमारे पास इतना डेटा तो कलेक्ट हो गया। अब क्या करना हम लोगों को यहाँ पे कि ये जो हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम पढ़े हैं, ठीक है, तो उसके स्टेटमेंट से देखते हैं आगे का वर्क। देखो एफ ऑफ एक्स विल कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे गाइज कंटिन्यूअस क्यों हुआ, क्योंकि एफ ऑफ एक्स यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है पोलिनोमियल फंक्शन है तो वो हमारा कंटिन्यूअस होता है सभी जगह पे, इसका जो ग्राफ की बात करें तो। और यहाँ से एफ डैश एक्स हम लोग बहुत आसानी से फाइंड कर पाए, इसलिए इसका एफ डैश एक्स भी एग्जिस्ट किया, तो इस कारण से फंक्शन भी डिफरेंशिएबल हो गया गिवन इंटरवल में, है ना। अब क्या करना हम लोगों को यहाँ से, देन बाई मीन वैल्यू थ्योरम से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे अप्रोच करेंगे कि एफ ऑफ ए प्लस जो एच होता है वो हमारे पास आता है ए प्लस और देन क्या होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस
थीटा एच, है ना, बस ये है अपने का। अब देखो, अब यहाँ से क्या करना हमारे पास कि जो भी हमारे पास मेन फंक्शन दिया हुआ है, तो फंक्शन क्या ए प्लस एच है, तो अपने के पास जब एफ आएगा तो ये वाला यूज करेंगे और एफ डैश आएगा तो वो ये वाला यूज करेंगे फंक्शन, है ना। तो चलो यहाँ पे फटाफट रखते हैं। देखो यहाँ से आ जाएगा कितना 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या कि जो भी हमारे पास फंक्शन दिया गया है, जो भी फंक्शन हमारे पास दिया गया है ए प्लस एच के हिसाब से ही लिखना होगा। ए प्लस एच माइनस 5x है, तो 5 इंटू एक्स की जगह फिर से क्या पुट करना होगा, ए प्लस एच। अब प्लस का 12 है वो क्या करते हैं हम लोग, रहने देंगे, क्लियर, इक्वल टू। अब एफ ऑफ ए है, फिर से वैल्यू द फंक्शन एट द पॉइंट ए निकालना होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस का 12 प्लस। अब अपने पास एच है तो एच लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो एफ डैश ए प्लस थीटा एच है, मतलब एफ डैश हमारे पास एक्स ये है, यहाँ से है 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या डालना होगा, ए प्लस थीटा एच, और माइनस का क्या है 5 है, बस। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, थीटा आएगा। देखो तो इसे हम फटाफट करते हैं, अच्छी 1 मिनट। यहाँ से 3 इंटू एक्स स्क्वायर है गाइस, तो यहाँ पे स्क्वायर तो लगेगा ही, है ना। अब देखो यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2a ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस एच आया, प्लस कितना आ गया 12 इक्वल टू इधर से कितना आएगा 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 12 और प्लस यहाँ से एच रहने देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 6a और प्लस 6 थीटा एच माइनस का 5। अब यहाँ से क्या करना होगा हम लोगों को वो समझते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभी से सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई में क्या आएगा, यहाँ से 3a स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर प्लस 3 2 कितना हो जाएगा 6a माइनस यहाँ से 5a होगा माइनस 5h होगा प्लस का 12 इक्वल टू इधर से करेंगे 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 12 प्लस यहाँ से 6ah होगा और प्लस यहाँ से 6 थीटा एच स्क्वायर हो जाएगा। देख लो h का मल्टीप्लाई यहाँ करना हमने और माइनस का 5h होगा, है ना। और फिर से अब हमारा इक्वल टू है, दोनों तरफ जो जो कैंसिल होगा उसे हम लोग कैंसिल करेंगे। 3a स्क्वायर 3h स्क्वायर उधर है नहीं है, छोड़ते हैं इसे। 6ah से 6ah कट जाएगा, 5a नेगेटिव है और 5a नेगेटिव है, ये भी कट जाएगा और 5h नेगेटिव है 5h नेगेटिव है, 12 पॉजिटिव है 12 पॉजिटिव है ना। अपने के पास डेटा क्या बचा, तो हमारे पास है 3h स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से 3h स्क्वायर बच रहा है, अब इधर से अपने के पास 6 थीटा h स्क्वायर है, 6 थीटा h स्क्वायर, h स्क्वायर से यहाँ h स्क्वायर कट जाएगा। तो गैज हमारे पास 3 इक्वल टू आ रहा है 6 थीटा, तो देयरफॉर थीटा की जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा 3/6, 6 आएगा नीचे, ना कि 3 जाएगा 6 के नीचे, ऐसा नहीं। तो 3 2 6, यहाँ थीटा की जो वैल्यू आ रहा है निकल कर वो क्या आ गया 1/2 और दिस बिलोंग टू द इंटरवल 0,1, ठीक है। तो हेंस थीटा इक्वल टू 1/2 रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए तो गाइज आज की वीडियो कैसा लगा, हमने इस लेक्चर के अंतर्गत जो है ना एलएमवीटी का सेकंड फॉर्म से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम हम लोगों ने किया, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि वो मतलब इंटरवल नहीं दिया हुआ था और सेकंड क्वेश्चन में इंटरवल दे रखा था, ठीक है। तो उस तरह से हम लोगों ने किया। अच्छा एक बात और हम जानकारी के लिए बता दें यहाँ पे, देखो अगर इसका अप्रोच हम इस तरह से लेते हैं तो भी इसका वर्क हो सकता है और किया जाता है ना, इंटरवल वाला का ऐसा नियम है। वो कैसे लेंगे वो समझते हैं। फिलहाल यहाँ थीटा की वैल्यू हाफ है। देखो इस बात को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। वो डिस्कशन की बात जो है ना वो ये है कि जैसे हमने बताया था कि इसमें जो इंटरवल पॉइंट आता है वो ए और ए प्लस एच आता है हमेशा, है ना, इस तरीके से। तो अपने के पास जो पॉइंट है वो 0, क्या दिया हुआ है 1 है, तो 0 और 1 है, तो इसका मतलब तो यही हुआ गाइज कि ए का वैल्यू वो 0 के इक्वल हो गया और ए प्लस एच का वैल्यू जो है किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल। तो ए का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस एच इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितना आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास अब निकल कर आ गया कि ए प्लस एच पूरे कितना है, इसके कंपेरिजन 1 के बराबर है। ए का वैल्यू सिर्फ 0 है और एच का वैल्यू सिर्फ कितना है 1 है। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे जो है ना देखते हैं। अब देखो हम लोग जो है ना इससे क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू को निकालने की प्रयास करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इन दोनों की तो ज़रूरत है यहाँ पे भी।
देखो हमारे पास ये जो फंक्शन है तो हमने बताया इसका जो नियम है, मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश, मतलब एच आगे होता है और ए प्लस क्या होता है, थीटा एच होता है। तो इसे जैसे ही हम यहाँ पे एक्सपेंड किए थे, एफ ऑफ ए प्लस एच निकाले थे ना अभी, तो यहाँ 3 इंटू ए प्लस एच का स्क्वायर था माइनस 5 इंटू ए प्लस एच था और प्लस कितना था 12 इक्वल टू, इधर एफ ऑफ ए है तो यहाँ से 3a स्क्वायर माइनस 5a आएगा और प्लस का कितना जाएगा, यहाँ से 12 आएगा और प्लस क्या है हमारे पास एच तो ठीक है इंटू एफ डैश 6x है, तो इस तरीके से बताया था 6 इंटू और x है तो x की जगह पे ए प्लस थीटा एच पुट करना होगा और माइनस का क्या है 5 है। देखो गाइज अब यहाँ से इसे हम सिंप्लीफाई नहीं करने को है, क्लियर, क्या करेंगे जहाँ जहाँ प्लस एच है वहाँ 1 डालेंगे। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं 3 इंटू 1 के स्क्वायर क्योंकि ए प्लस एच 1 है माइनस 5 इंटू यहाँ पे ए प्लस एच की वैल्यू कितना है 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और प्लस का 12 इक्वल टू 3a स्क्वायर, 3 इंटू ए का वैल्यू कितना लाया हमने 0, तो 0 के स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए का वैल्यू फिर से 0 और प्लस का 12 प्लस एच की वैल्यू हमने क्या लाया 1, यहाँ से 6 इंटू ए का वैल्यू फिर से 0 है और प्लस थीटा इंटू एच की वैल्यू फिर से कितना है 1 है और माइनस का 5 है। अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है, देखो तो ये तो 12 और 12 और 3 15 और माइनस 5 कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ से 10 लिखना होगा इज इक्वल टू इधर से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये तो खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, प्लस का यहाँ क्या बचेगा 12 और प्लस इधर से तो 1 का कोई मतलब है नहीं, यहाँ से 6 थीटा और माइनस क्या आएगा गाइज 5 आएगा, 6 थीटा और माइनस का क्या आएगा 5 आएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, देखो 12 में से 5 को घटा देते हैं तो कितना आएगा 7 और 7 को इधर लाएंगे तो जाहिर सी बात 10 माइनस 7 इक्वल टू 6 थीटा आएगा और दिस इम्प्लाइज यहाँ से आ जाएगा 3 इक्वल टू 6 थीटा, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ जाएगा 3/6 इक्वल टू 1/2, तो थीटा यहाँ पे भी कितना आ रहा है 1/2। तो ये है हमारे पास इसका अप्रोच। कहने का मतलब यही हुआ यहाँ पे कि अगर हम डायरेक्ट इस स्टेटमेंट में वैल्यू पुट करके जो बना देते हैं, ठीक है, थीटा का वैल्यू वहाँ से भी निकल सकता है, निकल जाता है आसानी से, कब जब इंटरवल नहीं है तब तो वैसे कर लेंगे, और जब इंटरवल दे रखा है तो इसका वर्कआउट एक सेकेंड तरीके से हम लोग इस तरह से भी करते हैं। चलो आज के लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, और अगर फिर भी जो भी हमारे द्वारा बताई गई बातें अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।